आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ वैदिक एज। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए, जिन्हें आपको ख़त्म करना अनिवार्य है। सो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है, वेदर इट इज़ आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, मेंस और इंटरव्यू, you can easily tackle after completing this whole lecture, right? So आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हम इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शंस। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम सब देखने वाले हैं व्हाट इज़ वैदिक एज। सो वैदिक एज को किस तरीके से हिस्टोरियंस ने डिफ़ाइन किए हैं, राइट? वो सब हम सब देखने वाले हैं। दूसरा में हम सब देखेंगे कि इसका पीरियड, दैट इज़ टाइम लाइन कितना है, टाइम लाइन जो मेनली हम सब शुरू करते हैं 1500 BCE से 500 BCE तक, राइट? और इसी में से इतने बड़े पीरियड में हम सब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पीरियड में डिवाइड कर दिए हैं, राइट? दैट इज़ योर ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। सो इसको हम सब पूरा डिटेल में देखेंगे, किस तरीके का सोसाइटी था, किस तरीके का कंडीशंस ऑफ वीमेन था इस दोनों टाइम पीरियड में, किस पीरियड में वर्ना सिस्टम बहुत ही रेजिड हो चुका था। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। दूसरा में हम सब देख सकते हैं दैट इज़ फीचर्स। फीचर्स में हम सब डेफिनेटली देखने वाले हैं पीरियड, राइट? इससे रिलेटेड और भी फर्दर इंफॉर्मेशंस, सोसाइटी कैसे थे, राइट? हैज़ अ जर्नल। यहाँ पर हम सब स्पेसिफिकली इस दोनों के बारे में देखेंगे, किस तरीके का नेचर ऑफ द सोसाइटी था। पर लेकिन होल टुगेदर यदि सिर्फ आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि फीचर्स ऑफ वैदिक एज, देन यू हैव टू पिक द पॉइंट्स फ्रॉम हेयर, राइट? वैदिक एज से लेना है। एंड तीसरा में हम सब जो देखेंगे दैट इज़ ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट? एंड चौथा में हम सब देखेंगे कि सिग्निफिकेंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस। इस टाइम पीरियड ने हमें क्या दिया है उसके बारे में हम सब इसमें चर्चा करेंगे। एंड लेटर देयर आर सम लिमिटेशंस, राइट, ऑफ वैदिक एज, उसके बारे में भी हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। एंड फाइनली लास्ट में 2 MCQs करेंगे, सो दैट आप समझ सके कि आपने जो पढ़ा है क्या उसको आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट? सो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को होलिस्टिक कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ अस, लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर। लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे वैदिक एज के बारे में। So वैदिक एज में पहला है डायमेंशंस आपका, that is what is वैदिक एज. So introduction में what is वैदिक एज इज़ ऑल अबाउट। सपोज़ कीजिए कि यही क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाता है, तो आप क्या मेंस में लिखेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिस्टोरियन विंसेंट आर्थर स्मिथ अपने बुक में लिखते हैं। ये एक बुक है उनका, लिखा गया द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो इस बुक में लिखते हैं कि द वैदिक एज इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशंस, राइट, फ्रॉम वन पीरियड टू डिफरेंट, दैट इज ट्रांजिशंस, बदलाव का पीरियड है, फ्रॉम अ प्योरली नोमेडिक। सो नोमेडिक हम सबका पहला पीरियड में जो ऋग वैदिक एज होगा वो प्योरली नोमेडिक है। यू नो, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज नोमेडिक, टू अ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल लाइफ। सो लेटर में हम सब देखते हैं कि वो पार्टली एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर जाते हैं पेस्टोरल लाइफ में, राइट? सो लेटर वैदिक एज में इसके हम सब डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके का फीचर्स थे, राइट? सोसाइटी कैसा था और भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन सब। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि वैदिक एज एक ऐसा ट्रांजिशनल पीरियड था जब प्योर नोमेडिक से पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरल लाइफ में ट्रांसफ़र होते हैं
ट्रांजिशंस होते हैं, राइट। एंड दूसरा लाइन में लिखते हैं द पीरियड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ पैथियंस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। सो इस समय में कंसेप्ट रिलेटेड विद गॉड्स एंड गॉडेसेस एमर्ज करते हैं। एंड पैंथियंस मतलब होता है अ स्मॉल प्रिमिटिव्स टेम्पल बोल सकते हैं। तो आइडिया ऑफ टेम्पल्स ऑल्सो एमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली ये आप इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हैं। और हम सब यहाँ पर पीरियड के बारे में बात किए थे कि 1500 BCE से लेकर के 500 BCE तक था। सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशंस। आपको जानना है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद आते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका मैच्योर 2600 BCE से था, राइट। BCE से लेकर के आपका 1900 BCE तक, राइट। ये आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विद वैदिक एज। नाउ लेट्स मूव टू दी फीचर्स, दैट इज सेकेंड पार्ट। सो फीचर्स में आप पहला लिख सकते हैं कि किस तरीके का वैदिक एज था। दैट इज पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटी था, राइट। सो पेस्टोरल हम सब देख रहे थे कि वो घूम घूम के नोबेडिक एंड पेस्टोरल एनिमल पर डिपेंडेंट थे, उसके जो प्रोडक्ट्स आते थे, राइट, जैसे मिल्क, राइट। एंड दूसरा है 4 सोशल क्लासेस, वर्ना, जो अभी हम सब कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, दैट इज़ यहाँ पर डेवलप्ड होना शुरू हो चुके थे, राइट। जैसे हम सब जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो ये 4 आपका 4 वर्णास थे जो इसी टाइम पीरियड में डेवलप्ड हुए थे। सो पैट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर था, जो वहाँ के मेल होते थे, फैमिली का हेड में मेल होते थे, राइट। और मेजर डिसीजंस जो होते थे वो मेल ही लिया करते थे। एंड चौथा में हम सब देख सकते हैं संस्कृत लैंग्वेज वाज प्रोमिनेंट, राइट। वहाँ उस समय में संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही यूज होता था। हम सब जानते हैं कि जब ऋग वेदा जो है वो सब संस्कृत में लिखा गया है। सो अब इससे लिखा तो नहीं, पर एक ओरल ट्रेडिशंस में डेवलप्ड हुआ था। सो उस समय में संस्कृत लैंग्वेज यूज होता था। पश्चिमा में आप देख सकते हैं सभा एंड समिति। सो यहाँ सभा एंड समिति में क्या करते थे, वो सब लोग अपने राजा को चुनते थे, एक काम करते थे, राइट। elect their leader और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे कि किस तरीके की सोसाइटी अपने आप को मेंटेन रखेगी। सो ये सब कुछ आप फीचर्स में लिख सकते हैं ऑफ दिस इज़ वैदिक एज। नाउ अब तीसरा में हम सब देखते हैं आगे ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक एज में डिफरेंसेस क्या है। तो पहला डिफरेंस देखते हैं हम सब। पहला डिफरेंस है कि पीरियड का, जो पीरियड हम सब देखे थे इसका आपका हो गया 1500 BC से लेकर के 1000 BC, राइट। और लेटर वैदिक का आपका हो गया 1000 से 500 BC, राइट। सो एक बेसिक डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में ऋग वैदिक एज के टाइम में लाइफ स्टाइल कैसा था, ये नोमैडिक पीपल्स थे, घुमक्कर थे, राइट। पर लेटर वैदिक पीरियड में दे हैव सेटल्ड लाइफ। और यहाँ पर रूलर लाइवलीहुड था, राइट। जैसे अभी गांव में देख सकते हैं एक सिंपल लाइवलीहुड, जैसे विलेजर्स अपने दिनचर्या बिताते हैं, उसी तरीके का था। पर लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम सब देख सकते हैं सेटल लाइफ था एंड अर्बन थोड़ा फीचर्स देखने को मिलता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस यू कैन राइट। सेकेंड डिफरेंस में आप लिख सकते हैं सोसाइटी किस तरीके के था, राइट। तो यहाँ पर सोसाइटी में आप लिख सकते हैं कि सोसाइटी में रूरल लाइवलीहुड था एंड अर्बन लाइवलीहुड लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप्ड हो चुके थे, राइट। इकोनॉमी और ऋग वैदिक एज में आपका बार्टर सिस्टम पर डिपेंड करता था,
बार्टर सिस्टम, जहाँ पर मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था, जहाँ पर सामान के बदले सामान लिया जाता था, दैट इज़ योर बार्टर सिस्टम ऋग्वेदिक एज में था। पर लेकिन इकोनॉमी यदि हम सब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड टाइम में, यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म ऑफ क्वाइन का इंट्रोड्यूस हो गया था, क्वाइन इंट्रोड्यूस, ओके। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि दूसरा भी हम सब कंप्लीट कर ली। तो तीसरा में हम सब देखते हैं रिलीजन में इस समय में पहला जो ऋग्वेदिक एज है, यहाँ पर इंद्रा वॉज वेरी प्रोमिनेंट, गॉड वॉज कंसिडर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर लेटर वैदिक एज में हम सब देखते हैं इंद्रा नहीं होके यहाँ पर अग्नि हो जाते हैं। एंड यही इसी समय में हम सब का बहुत ही फिलोसफिकल आइडियाज़ भी और भी डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पर हम सब सिर्फ देख सकते हैं कि ऋग्वेदिक हुए थे, ऋग्वेदा हुआ था, पर लेकिन यहाँ पर और डिफरेंट 3 वेद्स हुए थे, दैट इज़ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड उपनिषद भी आपका लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। सो रोल ऑफ वीमेन, सो वीमेन जो था आप 4 पॉइंट में रोल ऑफ वीमेन लिख सकते हैं। तो वीमेन का पहला पॉइंट होगा कि ऋग्वेदिक एज में वो फ्रीली पार्ट इनटू सभा एंड समिति, सभा एंड समिति में अपने आइडियाज़ बता सकते थे, पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज़। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि किस तरीके का कंडीशन था ऋग्वेदिक एज में, दे इवन कंपोज सम हाइम्स, कंपोज्ड हाइम्स, सो ये दिखाता है कि वो सब इंडिपेंडेंट थे। एंड दूसरा हम सब देखते हैं कि लेटर वैदिक एज में किस तरीके का कंडीशंस हो गया, सोसाइटी थोड़ा रिजिड हो चुके थे, यहाँ पर वर्णा सिस्टम भी थोड़ा रिजिड हो गया था। जिस प्रकार से ऋग्वेदिक एज में हम सब देखते हैं कि वर्णा सिस्टम उतना रिजिड नहीं था, यदि कोई चाहता है तो वो बदल सकता था अपना वर्णा, पर लेटर वैदिक एज में वो बहुत ही रिजिड हो चुका था। एंड रोल ऑफ वीमेन भी बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो गया था, वो एक अपने हाउस तक ही रिस्ट्रिक्ट रह गए थे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर। एंड 5th पॉइंट में हम सब देख सकते हैं लिटरेचर में हम सब देखे थे कि पहले जो पीरियड में ऋग्वेदिक एज में ऋग्वेदा का डेवलपमेंट हुआ था, और हम सब लेटर वैदिक पीरियड में आपका अदक, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड उपनिषद और भी अलग अलग फिलोसॉफिकल आइडियाज़ एमर्ज हुए थे, राइट। सो दिस इज़ जस्ट डिफरेंसेस बिटवीन दिस 2 पीरियड। आप इसको इतना बेसिक इंफॉर्मेशंस रखें कि किस तरीके से ये किस पीरियड में है, राइट। वहाँ का लाइवलीहुड कैसा था, सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था उस समय का, दोनों पीरियड का रिलीजन कैसा था, उसमें डिफरेंसेस क्या थे, रोल ऑफ वीमेन का हम सब देख सकते हैं किस तरीके का डिफरेंसेस था। एंड लिटरेचर में किस फर्दर कौन कौन लिटरेचर इस पीरियड में डेवलप हुए थे वो आप लिख सकते हैं। नाउ आप मूव करते हैं सिग्निफिकेंस, दैट इज़ इम्पोर्टेंस पार्ट में, जो आपका 4था नंबर है, राइट। लेट्स मूव टू दैट। सो इस पीरियड में पहला आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज़्म, राइट। जो हम सब हिंदुइज़्म देखते हैं वो इस समय फाउंडेशन अपना रख चुके थे, दैट इज़ अभी हम सब का जो फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं जो एमर्ज करते हैं हमारे ऋग्वेदा से, यजुर्वेद, सामवेद, अदर एंड उपनिषद से, राइट। सो दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज़्म। जो कास्ट सिस्टम अभी हम सब देख सकते हैं, रिचुअल परफॉर्मेंस जो हम सब अग्नि भवन सब करते हैं, जो पूजा सब करते हैं, सो दैट्स ऑल द फॉर्म ऑफ हिंदुइज़्म हम सब देख सकते हैं एक तरीके से, जो फाउंडेशंस इसी टाइम पीरियड में है। तो ये हम सब का सिग्निफिकेंस दिखाता है। दूसरा हम सब लिख सकते हैं इमर्जेंस ऑफ संस्कृत एज अ लैंग्वेज, राइट। सो इस समय जो लैंग्वेज सबसे प्रोमिनेंट यूज़ होते थे दैट वाज योर संस्कृत। तीसरा लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो अभी हम सबका सोशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट में भी एक लेवल पर देख सकते हैं कि कास्ट सिस्टम एक तरह से, तो उसी समय पर ये सिस्टम डेवलप हुआ था, कास्ट सिस्टम।
राइट। हम सब देखे थे कि ऋग वैदिक एज में कास्ट सिस्टम उतना रेजिट नहीं था, राइट, पर लेटर वैदिक एज में वो बहुत ही रेजिट हो चुका था, जो मतलब बर्थ के बेसिस पर उसका डिटरमाइन होता था, सो बर्थ। एंड चौथा आप देख सकते हैं फिलोसॉफिकल लिटरेचर, राइट। इसी समय पर आप बहुत सारे फिलोसॉफिकल लिटरेचर डेवलप्ड हुए हैं, उसका कंट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटीज़ में बहुत ही इमेंस है। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो वी कैन सी दोज बुक्स और टेक्स्ट टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ऋग्वेदा, उपनिषद्स, राइट। एंड पांचवा आप देख सकते हैं दैट इज़ ग्रोथ ऑफ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, जो हम सब पूजा भवन ये सब करते हैं, दैट ऑल्सो हैज़ बिन डेवलप्ड इन दिस टाइम पीरियड। सो दिस इज़ जस्ट अ सिग्निफिकेंस ऑफ वैदिक एज। पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म, दूसरा पॉइंट में इमर्जेंस ऑफ संस्कृत एज अ लैंग्वेज, एंड थर्ड में आप लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट इज़ कास्ट सिस्टम, वर्ना, राइट। एंड फोर्थ में आप फिलोसॉफिकल लिटरेचर्स जो ये इस समय में डेवलप हुआ है, and growth of ritualistic practices, right? These are the significance of Vedic age. Now let's try to move to the limitations or the problem जो Vedic age में observe किया गया है historians के द्वारा। Let's try to see that. पहला हम सब देख सकते हैं rigid social hierarchy. So hierarchy जो था वो बहुत ही rigid था, right? जो ब्राह्मण हैं वो आप ब्राह्मण ही रहेंगे, right? अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ बर्थ। सो आपके पास टैलेंट और मेरिट कैसा है, इट डजेंट मैटर, आप किस कास्ट में जन्म लिए हैं, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। सो यहाँ पर फीमेल का रोल बहुत ही कम था, मेल का बहुत ही प्रोमिनेंट था, सो डोमिनेंट थे मेल। सो ये एक आप बोल सकते हैं लिमिटेशंस है इस समय का। एंड तीसरा देख सकते हैं कि एनिमल सेक्रीफाइस। सो वो उस समय में हम सब जो देख रहे थे कि रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में एनिमल का सेक्रीफाइस होता है, पर अभी ऑल्दो उतना नहीं होता है, राइट। सो एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता था। 4 नंबर पे आप देख सकते हैं फोकस ऑन ओरल ट्रेडिशंस। सो यहाँ पर रिटन ट्रेडिशंस नहीं थे, अदरवाइज वी वुड हैव लर्न मच मोर अबाउट द वैदिक एज। सो ओरल ट्रेडिशंस एक लिमिटेशन पार्ट में आ जाएगा। सो यदि रिटर्न होता तो हिस्टोरियंस के लिए और भी रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ही ईजी होता हिस्ट्री को। नाउ लेट्स ट्राई टू सी द 5th पॉइंट विच यू कैन राइट इन द लिमिटेशंस पार्ट, स्लेवरी। सो दासास, जो बुक में हम सब देख सकते हैं ऋग्वेदा सब में दासास जैसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, राइट। सो इससे दिखाया जाता है कि उस समय में स्लेवरी वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो दैट्स यू कैन राइट in the limitations part. So the first limitations you can write rigid social hierarchy, second is patriarchal society, third is the animal sacrifice, the fourth one is focus on oral traditions rather than written, and the 5th point is slavery, the prominence of the slavery was there. And let's try to see, so ये basically आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको मेनली आपको पढ़ना था, ताकि आप प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, आप उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट वेदर वी कैन सॉल्व दिस 2 बेसिक MCQs और नॉट। लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो पहला MCQ आपका है विच डाइटीज हेल्ड द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस इन ऋग्वेदा, राइट। जो आपका पहला टाइम पीरियड है जो 1500 BC से 1000 BC, राइट। तो इस समय में सबसे प्रोमिनेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका इंद्र था, राइट। दूसरा में देखते हैं हम सब द वर्ना सिस्टम एमोज ड्यूरिंग दी। जो वर्ना सिस्टम है वो डेवलप कब हुआ था? आपको लगेगा कि ये डेवलप हुआ था लेटर वैदिक एज में, राइट। पर लेकिन हम सबको पता है कि लेटर वैदिक एज में ये रेजिट हो चुका था। वर्ना सिस्टम तो पहले भी था, पर लेकिन लेटर वैदिक एज में वो रेजिट हो गया था कि बर्थ के बेसिस पर ही मिलेगा, आपका मेरिट कैसा भी हो, आप नहीं दूसरे कास्ट में जंप नहीं कर सकते। सो अर्ली वैदिक एज में ही वर्ना सिस्टम वाज इमर्ज्ड,
right? So these are just basic informations about the Vedic age. So hope you have understood the whole topic. So with this we come to the end of this lecture. So thank you for watching it.